जैसा हमने कहा था कि हम आपको उस फिल्म के कलाकारों से मिलाएंगे जिनकी बात हमने अभी एक दिन पहले की थी। जी हाँ, हम लोग गोपेश्वर में पहुंच गए हैं, चमोली ज़िले के, और ये गढ़वाली फिल्म के ये अभी आपको ये नन्हे बड़े छोटे सब कलाकार दिख रहे हैं। ना जाने कल इनको ऑस्कर भी मिल सकता है। तो ऐसे ही कहानी शुरू होती है, क्योंकि कहानी एक छोटी सी जगह से शुरू होती है, एक छोटे से किरदार से शुरू होती है, और वो कहानी हमें बड़े बड़े किरदार, बड़े बड़े लोगों को जन्म देती है। तो आज हम इन बच्चों के साथ हैं। हमारा सौभाग्य है कि ये नए कलाकार हैं। आप लोग हाय बोलिए एक बार। चलिए इनसे बात शुरू करते हैं। सबसे पहले कि वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी, ये थिएटर से शुरू होकर हम फिल्म तक आप आ गए, इसके बारे में कुछ बताइए। चलिए, ऐसा लग रहा है कि एक सपना पूरा हो रहा है, और ये जगत किशोर गैरोला जी के कारण ये सपना हमारा पूरा हो रहा है कि हमें मुंबई नहीं जाना पड़ रहा है, स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। खुद मुंबई से यहाँ आके हमारे साथ काम किया जा रहा है, हम पे विश्वास किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, और एक चुनौती भी हमारे लिए है कि हम उनका जो सपना है उसमें हम कितना खरा उतरते हैं। देखिए, ये एक गढ़वाली फिल्म थी, रिखुली इसका नाम था, और मुख्य किरदार में जो अभिनय करेंगी उनसे भी हम लोग बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका, और बताइए अपने किरदार के बारे में, कैरेक्टर के बारे में जो करेंगी आप। मेरा नाम अंजलि नेगी है, और मैं अक्षत नाट्य संस्था की एक कलाकार हूँ। और जैसा कि रिखुली के कैरेक्टर के लिए मुझे चुना गया है, तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे अक्षत नाट्य संस्था के लिए, और जो कि अपने पूरे उससे अपने प्रोडक्शन में और पूरे कैरेक्टर और उसमें काम कर रही है। तो रिखुली एक बहुत ही मतलब करुणा जैसे भावुक मूवी है एक, जिसमें कि एक बच्ची के साथ अत्याचार हो रहा है, और मतलब उसकी सौतेली माँ है जो वो उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करती है, और उसे वो बहुत। चलिए ठीक है। देखिए, यही सादगी है, ये पूरी फिल्म बताए दे रही हैं रिलीज़ होने से पहले। तो जो नहीं बताते, बॉम्बे में चालाक लोग होते हैं, सब चीज़ें होते हैं, तो फिल्म की कहानी को छुपाया जाता है। लेकिन यही देखिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र की सादगी है कि वो बच्ची पूरी फिल्म बता देती है उससे पहले कि आप देखे ही नहीं, सब कहानी सबको पता चल जाती है। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं जो फिल्म में अभिनय करेंगे, लेकिन ये सब कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं है। ये सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आइए उन लोगों से भी बात करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं एज ए समाज सेवा कार्य करता हूँ एक, और मेरा नाम कुलदीप सिंह कराची है, और इस समय रिखुली फिल्म में एक मंगली का कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है फिल्म में काम करना। आप अभी क्या करते हैं? अभी समाज सेवक? जी सर, समाज सेवा हूँ। देखिए, समाज सेवक भी अभिनेता कर रहे हैं, और हम आपको यहाँ पे एक पार्षद जी भी हैं जी, पार्षद जी भी आपको फिल्म में दिखेंगे। तो पार्षद साहब ज़रा इधर आइए कैमरे के पास, इधर थोड़ा आगे। हाँ। तो पार्षद जी, राजनीति तो अपने आप में अभिनेता से कम नहीं है, फिर राजनेता और अभिनेता दोनों बनने का। सर, सर्वप्रथम आपके जो चैनल से मेरे को यहाँ पर बोलने का मौका मिला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक सर आपने कहा कि अभिनेता और नेता का, तो अभिनेता अपनी जगह पर और नेतागिरी अपनी जगह पर है। नाम बताइए। मेरा नाम सर उपेंद्र सिंह भंडारी है, और मैं अक्षत में विगत कई सालों से काम कर रहा हूँ। और जैसे कि इस फिल्म के बारे में जो आप मतलब हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं या हमारी टीम को दिखा रहे हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, और साथ में जगत गैरोला जी का धन्यवाद करूँगा। क्यों हमारे सबसे बड़ी बात यह है सर, मैं गढ़वाली में बोल सकता हूँ इसमें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर मतलब सबसे बड़ी बात यह चाहो कि आज तक जो फिल्म बनी से पौड़ी भाषा में बनी, और हम चमोली तय जो चमोली भाषा होनी, चाहे चमोली वो नारायण मगड़ वो। देखिए, ये राजनेता इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं की बात शुरू कर दी है, आप समझ सकते हैं। नहीं सर, मेरा ये कहने का मकसद नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, पौड़ी के अच्छे कलाकार है, ऐसे नहीं कहूँगा पौड़ी के अच्छे कलाकार नहीं, मतलब ये बनो अर्थी हो कि चमोली में पहली बार चमोली भाषा में ये पिक्चर बनी, और ये हम चमोली वालों के लिए बहुत खुशी की बात है, और हम धन्यवाद करेंगे गैरोला जी का। आपका भी धन्यवाद सर। और बताइए। जी बोलिए। तो और सर, जो ये रिखुली है, अब फिल्म के बारे में अभी तो फिल्म हुई नहीं है, पहले ही उसकी स्क्रिप्ट वो करना। चलिए और से बात करते हैं। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं? सर, मेरा नाम रिया सकलानी है, और अभी मेरा बीएससी सेकेंड ईयर चल रहा है, और जो रिखुली मूवी बन रही है इसमें मैं रिखुली की सहेली का जो है उसमें रोल कर रही हूँ। देखिए, सब बीएससी एमएससी सब करने वाले छात्र हैं। ये छोटे से बच्चे भी है। बच्ची, आपका क्या नाम है और आप क्या? अंशिका। अंशिका, आप फिल्म में काम करने जा रही हो? हाँ। फिल्म में क्या काम करोगी आप?
मैं 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 छोटी रिखली हूँ। देखिए ये छोटी रिकुली, मतलब कि रिकुली का जो करेक्टर है उसमें जब वो जो बचपन में होगी उसका ये अभिनय करेंगी, और आप लोग ये फिल्म जब बन जाएगी और बनने के साथ भी इसकी BTS यानी कि बिहाइंड द सीन क्या क्या चलता रहेगा ये हम आपको बताएंगे। बाकी लोगों से ही बात करने से आप आगे आइए, बताइए, आइए आगे आइए। हाँ मैं उठ जाऊँ? अच्छा, इधर आइए, इधर आइए। तो ये फिल्म के हीरो हैं ये, देखिए हीरो साहब को देखिए गढ़वाली फिल्म के, और याद रखिए ये शक्ल आप आने वाले टाइम पे ये स्टार बनने जा रहे हैं। तो बताइए कैसे आप इस फिल्म के साथ जुड़े, कैसे किस तरह से आपका सफ़र शुरू हुआ? सर मेरा नाम प्रशांत डिमरी है। मैं अक्षत नाट्य संस्था से विगत 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, और पहला ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इस फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और जगत सर का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस इतने बड़े रोल में मुझे प्रतिभाग दिलाया। और मेरी शुरुआत सर ऐसी होती है कि मैं अक्षत नाट्य संस्था से जुड़ा, जब गैरोला सर ने मुझे पहली बार देखा तो उन्होंने सबसे पहले मैं यही बोल दिया कि ये हीरो के लिए उपयुक्त रहेगा। थैंक यू सर। तो आपको हाँ, तो आपने फिल्म में देखे, फिल्म में आप मेन कैरेक्टर है, इससे पहले आप क्या करते थे? क्या सर इससे पहले मैंने शास्त्रीय आचार्य किया हुआ है। मैं कथा व्यास के रूप में भी बैठता हूँ, गद्दी में बैठता हूँ, कथा करता हूँ। तो कुछ श्लोक कुछ आप बता पाएंगे छोटा सा में? सर उत्तराखंड के बारे में महाकवि कालिदास ने कहा कि अस्तु तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। अरे हिमालय के बीच में हमारा सौभाग्य है कि चमोली के 4 धामों में जो सबसे मेन धाम जो बद्रीनाथ धाम है वो चमोली जनपद में स्थापित है। तो हमारी जो शुरुआत चल रही है, जो फिल्म की शुरुआत हुई वो इस चमोली जनपद से चल रही है। भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद हम सभी के साथ हैं, और ये फिल्म आगे बढ़ती रहेगी। देखिए क्या क्या ये सब चीज़ें हम लोग मिस करते हैं शहरों में। ये टैलेंट है, ये प्रतिभा है जो हमारे ग्रामीण एरिया को, हमारे देश के कोसों कोसों में बसा हुआ है। आइए और लोगों से बात करते हैं। और आइए, कौन? छोटी रिकुली आ गया हो बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? कामनी। कामनी, तुम इसमें एक्टिंग कर रही हो? क्या करोगी एक्टिंग में? कुछ डायलॉग है तुम्हारा, कुछ बोलोगी तुम? रोगी? उस फिल्म में रोना है, हंसना है, कैसे रोगी बताओ करके? शर्माना थोड़ी है, बोलो बोलो। अरे फिल्म चल रही है ये, हाँ करके दिखाओ। देखिए सच में रोना आ रहा है, बच्ची रो रही है चीज़ों का। आइए और कौन है, कौन लोग? आगे आ जाओ थोड़ा। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा, अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम धीरज राणा है, और मैं अक्षत से विगत 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और कहीं ना कहीं अक्षत के लिए सौभाग्य की बात है कि खुद बाहर से फिल्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और प्रोडक्शन का जिम्मा और जो कैरेक्टर्स हैं वो भी खुद हमारे अक्षत नाट्य संस्था को मिला है। तो कहीं ना कहीं हमें सौभाग्य की बात है, और हमें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। और जितना भी हमारे पूरी टीम है, हमारी टीम है, उनके लिए अग्रिम बधाइयाँ और धन्यवाद सर। देखिए एक्चुअली में फिल्म एक होता है जो स्क्रीन के सामने लोग आते हैं, वो कलाकार होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी टीम जो फिल्म बना रही होती है, जो टीम पीछे लगी होती है, वो होती है। उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रोडक्शन की होती है, यानी कि 3 चीज़ों में बटा होता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन जो फिल्म से पहले का काम होता है, जिसमें स्क्रिप्टिंग होगी, कॉस्ट्यूम होगा, ये सब होगा। फिर प्रोडक्शन जहाँ पे काम शुरू हो जाता है, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन आता है जिसमें एडिटिंग और ये सब होगी। तो ये अभिनय के साथ इन बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में भी सिखाया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री का हमारा स्किल इंडिया योजना है कि भारत सबके अंदर अपना हुनर आए, तो ये कहीं वहाँ पर भी आ रही है। डिजिटल इंडिया का भी आ रहा है। दूसरा जो वोकल फॉर लोकल हमने कहा था कि ये पूरा सब कुछ गढ़वाल के ही लोग हैं, चमोली ज़िले के ही लोग हैं, वहीं के बच्चे हैं, वहीं के प्रोडक्शंस करेंगे। और जो निर्देशक हैं वो भी यहीं से हैं, भले ही वो मुंबई से आए हैं मुंबई से करने के बाद, लेकिन वो यहीं के हैं। तो सब कुछ लोकल ही हो रहा है, तो इसकी उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छी होगी। आइए कुछ कैरेक्टर से और बात करें, आप आगे आइए। सर अपना नाम? मैं दीपा बिष्ट।
और एक हाउसवाइफ हूँ। और अक्षत से मैं पिछले मतलब 1995-96 से जुड़ी हुई हूँ। और अभी भी जब भी मुझे समय 1995-96 में आप लोगों में से कुछ लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो ये तब से जुड़ी हुई हैं इस संस्था के साथ। अब बताइए कि इसमें आप कौन सी भूमिका निभा रही मैं हैं? इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है, हीरो है जो हरीश, उसकी माँ का किरदार निभा रही हूँ। तो आपका नेगेटिव रोल है कि पॉजिटिव रोल? पॉजिटिव रोल है मेरा। चलिए ठीक है, आपको कामयाबी। और कोई है? हाँ हाँ हाँ, ये हीरोइन साहब। आप बताइए। मैं संजना लोबियाल हूँ और मैं यहाँ पर जो रिखुली मूवी बन रही है उसमें मैं सुप्रिया का रोल कर रही हूँ, जो हरीश की वाइफ होती है। और यानी कि आप मेन हीरोइन हैं। तो वैसे तो हमारे लिए बहुत चुनौती की बात है कि अक्षत नाट्य संस्था को इतना ही मतलब फिल्म मिली हुई है, जो वैसे तो किसी ने कैमरा फेस नहीं किया है, किसी ने किया भी है। तो मतलब हमें एक्साइटेड भी है एक तो कि मतलब कैसे होगा क्या होगा, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। और पूरी टीम को पहली बात तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये सबको जो इतनी अच्छी इनको चुनौती मिली हुई है। कोई डायलॉग अपना कुछ याद है, सुनाइए। थोड़ा आगे आ जाइए। और कितनी दूर चलना है यार, पिछले आधे घंटे से आप यही कह रहे हो और देखो अभी तक गांव का कोई नामो निशान भी नहीं है। तो आपका ये गढ़वाली में नहीं है डायलॉग? अच्छा, आप बाहर से आई हैं तो कहानी बड़ी दिलचस्प सी लग रही है। बाहर से कोई आया है, मैं अब कहानी को नहीं खोलेंगे, लेकिन कहानी के जिस तरह से कैरेक्टर मुझे लग रहे हैं और जो मेरा अनुभव है, तो कहानी काफ़ी दिलचस्प और जो टर्निंग पॉइंट्स दिख रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। और कोई आइए प्लीज। अच्छा, मेरा नाम कलावती रावत है और अक्षत नाट्य संस्था में मैं प्रोडक्शन में मतलब काम कर रही हूँ। और मैंने यहाँ तक कि मतलब अभी हम जुटे हैं सारे बच्चे सर लोग सारे मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन में क्या काम कर रहे हो? मतलब सारा सामान अरेंज करना है, कुछ चीज़ें मार्केट से ख़रीदनी हो रही है और कुछ चीज़ें यहाँ तक कि मतलब हमने देखी भी नहीं है, वो चीज़ें हम मतलब गांव से बुजुर्ग लोगों से पूछ करके मतलब यहाँ उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन में इसको ये बता नहीं पा रहे हैं, इसे प्रॉपर्टी का काम कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपके सेट पे लगता है, चीज़ें आती हैं जाती हैं, तो इनको वो जिम्मेदारी दी गई है। तो आप अभिनय नहीं कर रहे हैं इसमें? अभिनय कर रही हूँ, गाँव में बहू का रोल कर रही हूँ, घसियारी महिला का रोल कर रही हूँ। तो देखिए, एक्टिंग के साथ साथ आपको जिम्मेदारी दी गई है। पूरा जिस तरह से एक नाटक तैयार होता है उसी तरह से एक फिल्म तैयार हो रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी कहानी के साथ आगे बढ़ रही है। और लोगों से बात करते हैं जी। मेरा नाम मीना तिवारी है। इसमें मुझे रिखुली की माँ का रोल दिया गया है, जिसका नाम रेवती है। तो रेवती जी, कोई डायलॉग सुनाइए। नेगेटिव रोल है सर। हाँ, बच्चा नेगेटिव तो आजकल पूरी दुनिया चल रही है। सर नहीं, डायलॉग तो आपको फिल्म में आए, पूरी दुनिया देखेगी, अभी तो शुरुआत है। गाली देने की। दीजिए। सर वही जैसे नहीं, डायलॉग कैरेक्टर में आके, नहीं तो निर्देशक साहब बहुत सख्त हैं, डांट पड़ेगी आपको। पूरे कैरेक्टर में आके डायलॉग सुनाइए। कन बजर पड़ता मेरे पुंगड़ मिली होते हैं गौरते। चलिए, जो भी का है, बड़े सख्त का है, डर सा लग गया है। और कोई? आओ आगे। हाँ, पहले आगे आओ। हाँ, क्या नाम है? कार्तिक, तुम भी एक्टिंग कर रहे हो? इससे पहले की है कभी एक्टिंग? हाँ। किस में की है? एक नाटक में की है। क्या रोल था उस नाटक में? उस नाटक में मेरा एक छोटा सा रोल था, जिसमें मतलब मैं एक लड़का बना था जो कि एक विद्यार्थी रहता है और वो होटल में काम करता है। तो ये था मेरा रोल। करके दिखाओ। चलो हट, जगह दो भाई, करके दिखाओ कैसे किया था तुमने। खड़ो, बताओ कैसे किया था एक्टिंग। साहब जी छोड़ दो, आज से ये प्लेटें नहीं गिराऊंगा। साहब जी छोड़ दो, देखो, छोड़ दो साहब जी। इधर देखो, इधर देख के बोलो। हाँ। साहब जी छोड़ दो, आज से मैं ये प्लेटें नहीं गिराऊंगा, माफ़ कर दो। चलो, बहुत अच्छा, इसी तरह से करते रहो।
सर मेरा नाम चंद्रप्रभा करासी है और मैं काफ़ी सालों से अक्षत नाट्य संस्था से जुड़ी हुई हूँ और अभी यहाँ पे मैं प्रोडक्शन का भी काम देख रही हूँ। चीज़ें कहाँ से अरेंज करनी, कुछ चीज़ें हम मार्केट से ला रहे हैं, कुछ गाँव से अरेंज कर रहे हैं और मेरा यहाँ पे ग्रामीण महिला का रोल भी प्ले कर रही हूँ। तो कुछ आपको डायलॉग दिया डायरेक्टर ने? क्या डायलॉग है आपका? सर मेरा डायलॉग है, बस बस बुआरी चिरंजीव रो, ए दीदी भो स्वाणी बुआरी लियाई भाई तुम्हारी और संस्कारी बीचे। अरे वाह, बहुत अच्छी, मुझे जो समझ में है बहुत अच्छी बहू है तुम्हारी और संस्कारी भी। ठीक है, और कौन है? आइए 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 थोड़ा सा जी बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम आशीष है और मैं इस फिल्म में एक आर्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। जैसे गांव में कई मकाने पुरानी हैं, अब नहीं बन गए, उनको पुराने तरीके से कैसे करना है। आर्ट डायरेक्शन का आपका काम है सारा चीज़ों का। आर्ट डायरेक्टर भी, आर्ट डायरेक्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फिल्म मेकिंग में। जैसे कि ये एक पीरियड की फिल्म है, शायद ये 1980 70 80 के दशक की कही जाएगी, तो उस वक्त से लेकर और 2023 तक में काफ़ी बदलाव आ गया है। लेकिन हम फिल्म का जो कर रहे हैं, फिल्म को जो क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उस पीरियड में कर रहे हैं। तो उस पीरियड में कैसे घर होते थे, क्योंकि अब जैसे गांव बदल रहे हैं, गांव में सब में पक्के मकान आ गए हैं, तो काफ़ी चुनौती भरा काम है। किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? कुछ आपने पिक्चरें पुरानी निकाली हैं, किस तरह से आपकी रिसर्च हुई है इस पर? जैसे ये अभी जो शूटिंग हो रही है वो मतलब गांव है, तो उसमें कुछ चीज़ें पुरानी भी हैं, तो हमको इतनी दिक्कत नहीं हो पा रही है। मतलब नहीं, आपने कुछ रिसर्च की, अपना काम किया, कुछ होमवर्क की, किस तरह के घर होते थे, किस तरह से होता था, कुछ आपने जी 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 किया हुआ आपने पूरा रिसर्च करके? क्योंकि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑथेंटिक दिखना चाहिए चीज़ों का। चीज़ तो हमने बना भी दी है और कुछ चीज़ गाँव से अरेंज भी कर रखी है। ठीक है, कुछ ये क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, आर्ट डायरेक्शन की इनकी जिम्मेदारी है। कुछ एक्टिंग भी कर रहे हैं इसमें आप? जी एक्टिंग भी कर रहा हूँ। लीजिए, एक्टर भी हैं ये। अब आपको क्या चाहिए? ऑलराउंडर लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है। चलिए आप। मैडम जी, आपका परिचय? हमें पकड़े हुए। मेरा नाम कुसुम वशिष्ठ है। आगे आ रही है। मेरा नाम कुसुम वशिष्ठ है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं गैरोला भैया जी को बधाई दूंगी, बहुत बहुत बधाई दूंगी और धन्यवाद भी करूंगी उनका। उन्होंने अक्षत नाट्य संस्था को ये मौका दिया और हमारे बच्चों के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतना मतलब उत्सुक हो रहे हो। सुबह से शाम काल वो 1 बजे रात आए घर। मैं देख रही हूँ उनको, सुबह से लगे हुए हैं रात 12 1 बजे तक, और बहुत मतलब उनकी कर्म भूमि बन गई है यहाँ। सुबह से आके शाम तक वो अपने दिल जान से मतलब काम कर रहे हैं। बहुत देखिए, ये जो खुशी होती है ना, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। जो आपको अपना काम करके सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप जो करना चाहते हैं और उसका आपको मौका मिल गया है करने का, तो इंसान उसके अंदर 100% अपना लगा देता है। 100 क्या, जितना भी क्षमता होती है वो लगा देता है। तो यहाँ पर वही है कि इन लोगों का शौक़ था, ये शौक़ के लिए बॉम्बे जाते, बॉम्बे में स्ट्रगल करते, एक लंबा काम था। इनका किस्मत है कि एक इनके क्षेत्र से शख्स बॉम्बे चले जाते, जिन्हें अनुभव हो जाता है, वो आते हैं और फिर यहाँ पे एक संस्था चल रही थी पिछले 30 साल से, जो नाटक का काम कर रही थी, उनके साथ लोग जुड़े हुए थे। ये एक सक्सेस स्टोरी जब बिल्ड होती है तो इसी तरह से किरदार जुड़ते चले जाते हैं। तो और कोई लोग कुछ बताएंगे? जी आइए आइए, ये मैंने माइक पकड़ना मेरा ही काम है, ये मेरी ड्यूटी है। आइए थोड़ा सा आगे। मेरा नाम चंपा त्रिपाठी है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। अक्षत नाटिका से मैं 5-6 साल से जुड़ रखी हूँ और ये वशिष्ठ मैडम है, इसने मेरे को जोड़ रखा है। चलिए चलिए, एक दूसरे को लाता है साथ ही हाथ बढ़ाना। एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने कहा। हाँ, हमारा एक किट्टी मिलन ग्रुप है। हाँ हमारा एक किट्टी मिलन ग्रुप है, मतलब सब हाउस वाइफ हैं और वो उन्होंने कभी मतलब इस क्षेत्र में काम नहीं किया। आज हमारी बहनें बहुत अच्छा कार्य कर रही है इसमें, मतलब उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब फटाफट खाना खिला रही हैं घर में, फटाफट अपना चौका बर्तन निपटा के घर में बड़े बुजुर्गों को भी देख रहे हैं। मतलब 2 बजे पहुंच जा रहे हैं। और मैं तो खैर 25 जब से शादी हुई तब से यहीं जुड़ी हुई हूँ और घर के लिए तो खैर क्या बोले आप, बस इसी को कभी टाइम भी। चलिए, इनके हस्बैंड वशिष्ठ जी हैं, जिनसे हमने पहले बात की थी, तो उनकी ये पत्नी है। तो पूरा परिवार इसी तरह के काम में लगा हुआ है। आइए सर, आइए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्ते। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिर दूसरी बात, जो हमारे जगत भाई यहाँ फिल्म लेके आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे जो वशिष्ठ जी यहाँ पर कई लंबे समय से इस संस्था में काम कर रहे हैं, उनके सौभाग्य से मुझे इस फिल्म में काम मिला। मैं एक लुंगड़ी का रोल कर रहा हूँ। मंगली और लुंगड़ी एक मित्र है जो गाँव के लिए काम करते हैं। गाँव के सारे भले कामों में इनका हाथ रहता है, अच्छे बुरे जितने भी काम होते हैं। तो मैं लुंगड़ी का एक डायलॉग सुना देता हूँ।
अरे लाला जी, यू चाइना मिठी होनी ना खट्टी होनी, गलछा जन पैण होनी, जरा चीनी ते गहल जाइए माँ। देखिए क्या बात है, क्या बात है। आइए आइए आइए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक शर्मा और मैं विगत 4 साल से अक्षत में हूँ और बहुत खुशी की लहर है पूरी टीम में और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे गुरुजी वशिष्ठ सर का और गैरोला सर का। जिस प्रकार से गैरोला सर का हम पे विश्वास है, हम कोशिश करेंगे कि हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। और मेरे इसमें विक्रम का रोल है, नेगेटिव, हल्का सा नेगेटिव है, वो उतना भी नहीं है। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए। तो देखिए ये सब लोग हैं, यहीं पर करते हैं, पढ़ते हैं, इसी तरह से होता है। वक्त की कमी है, कुछ लोगों और कैरेक्टर से हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा आगे आइए जी। आपका क्या नाम, शुभ नाम है और क्या करते हैं? सर मेरा नाम दीवान सिंह नेगी है और मैं असिस्टेंट टीचर हूँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ग्वाड़ देवलधार में। और अक्षत नाट्य संस्था से काफ़ी लंबा हमारा जुड़ाव रहा है और कई बार रामलीलाएँ हमने यहाँ पे की हैं। और यहाँ पे बड़ा सौभाग्य है हमारा कि गैरोला जी और माननीय वशिष्ठ जी दोनों लोगों के सौजन्य से यहाँ पे एक पिक्चर में काम करने का मौका हमको मिला है और मुझे यहाँ पे एक छोटा सा रोल मिला और बहुत गजब का रोल मिला है। मैं सूबेदार काका का रोल यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सूबेदार काका क्या बोलते हैं, किस अंदाज में बोलते हैं, बताइए। हाँ, तो मेरा ज़्यादातर काम ये है कि अकेला जीवन है मेरा। शादी घरवाली थी, वो भाग गई थी, तो अब जो है बच्चों को चढ़ाता रहता हूँ मैं। ए छुआरी आज चली तो डब 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 घास होता है, तो ये और कुछ काम नहीं तुम्हारो, बस सुबेरी उठे और सीधा घास हो। बहुत बढ़िया बढ़िया। आप लोग समझ ही गए होंगे, अब तक इतनी टाइम से हम लोग बता रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये डायलॉग। और कोई है? चलिए, तो आप ये ओम पुरोहित जी हैं, तो पुरोहित जी आप भी कोई रोल कर रहे हैं? सर हाँ, रोल भी कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। पहले तो सर हैदर साहब, आपका पूरी अक्षत टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत दूरी चल करके आप यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद बड़े भाई जगत गैरोला जी का, कि जिन्होंने एक सपना देखा था 30 साल पहले और एक स्क्रिप्ट लिखी और उस कहानी को धरातल पर उतारने का बहुत एक लंबा समय उनको लगा। और आज इस बात की खुशी है कि बहुत समय पहले से हम अक्षत नाट्य संस्था में हैं और अक्षत नाट्य संस्था के सभी कलाकारों को ये अवसर मिला है, तो उनका भी हार्दिक धन्यवाद है। और आपका भी कि आप जो हैं अपने चैनल के माध्यम से हम सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये आप सब नाटक किए होंगे तो आपको गाना भी आता होगा। चलते चलते कोई गाना आपके संस्था का होगा तो गाइए प्लीज आप लोग। जो गाना हाँ प्लीज आइए, ग्रुप में आइए सब लोग। जो गाना रिकॉर्ड किया तो जाते जाते एक संगीत का ज़रूरी है, तो सब लोग और नाटक में आए हैं आप। लोकल नाटक कोई सा भी गढ़वाली गाना कोई आपको। ये कुछ स्क्रिप्टेड भी नहीं है, सब कुछ लाइव चल रहा है। इसमें कुछ किसी कैरेक्टर को बताया नहीं गया है। जो है अभी लोग तैयारी कर रहे हैं वो देखिए, पूरा लाइव है चीज़ों का, किस सुर में। हाँ चलिए शुरू कीजिए। हाँ एक नाटक किया था हमने, सोने की मछली। जी जी जी, उसका एक शुरू कीजिए। स्वर्ण मीन ने दिया न उत्तर, केवल अपनी पूंछ हिलाकर। स्वर्ण मीन ने दिया न उत्तर, केवल अपनी पूंछ हिलाकर। चली गई गहरे सागर में और खो गई कहीं लहर में। चली गई गहरे सागर में और खो गई कहीं लहर में। और खो गई कहीं लहर में। और खो गई कहीं लहर में। बूढ़ा तट पर आस लगाए रहा, देर तक नजर गड़ाए। बूढ़ा तट पर आस लगाए रहा, देर तक नजर गड़ाए। नींद न लौटी वो घर आया, उसी कुटी को सम्मुख पाया। नींद न लौटी वो घर आया, उसी कुटी को सम्मुख पाया। उसी कुटी को सम्मुख पाया। उसी कुटी को सम्मुख पाया। कुटी को सम्मुख पाया। उसी कुटी को सम्मुख। तो ये हमारे देश देश की बात है, ये हमारे चीज़ों की बात है। इसी तरह के गीत संगीत चलते रहेंगे। इंडियन लाइफ के जुड़ते रहिए। चौखट पर बैठी थी बुढ़िया, वो बारिया बन की बुढ़िया। सम्मुख
था वही कठोर था, जिसका टूटा हुआ तला था। चमकता वही कठोर था, जिसका टूटा हुआ तला 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 था। तो इतनी अच्छी शाम के लिए आप सबका शुक्रिया, और हम लोग दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो और आप लोगों का प्रयास सक्सेसफुल हो। हम लोगों को इजाज़त दीजिए। वाह।